बजट के बाद योगी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। चुनावी साल में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का कवर पेज अब ब्रह्मोस मिसाइल की तस्वीर से सजा है। इसे केवल एक तस्वीर बदलना नहीं बल्कि ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देने वाला बड़ा संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारी से चुनाव से पहले मजबूत नेतृत्व की छवि पेश करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। सेकंड, बजट के बाद यूपी की राजनीति फिर से गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बजट विपक्ष की साइकिल पंचर कर गया। दोस्तों, इस पर शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए सरकार से बेरोजगारी और महंगाई पर जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने बजट को लोक लुभावना बताते हुए जमीनी क्रियान्वयन और अस्थायी रोजगार व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ में सियासी बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ विधायक शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह भ्रष्ट में लिप्त है और इतना बड़ा बजट जनता के विकास के बजाय प्रदेश को लूटने के लिए लाया गया है। आपको बता दें, शिवपाल ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के पास ठोस काम नहीं है और वो लोगों को आपस में भिड़वाने की राजनीति करती है। होली और रमजान से पहले यूपी में अलर्ट बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शोभा यात्राओं में उपद्रवियों तत्वों की घुसपैठ न हो और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर भी नजर रखने को कहा गया है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं और अन्य आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। संभल में एक बार फिर से प्रशासनिक कार्रवाई ने हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें, नरौली क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई है। मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच में जमीन को सरकारी बताया गया है, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जालौन के उरई में बीच सड़क अचानक हंगामा हो गया। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास एक युवती ने ई रिक्शा में बैठे युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। दरअसल इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवती का आरोप है कि युवक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और अभद्र टिप्पणियां की है। उसके बाद उसने ई रिक्शा रुकवा कर विरोध जताया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात में एक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल शिवली क्षेत्र में रूरा शिवली मार्ग पर देर रात बाइक सवार युवक सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होकर कीचड़ भरे गड्ढे में जाकर गिर गई और युवक पूरी रात वहीं फंसा रहा। सुबह किसानों ने उसे देखा तो सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग खुले गड्ढे को हादसे की वजह बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ ने सबको चौंका दिया है। दरअसल 50,000 रुपए का इनामी बदमाश अमजद हरसोली मुठभेड़ में मारा गया है। इस इन्वेस्टिगेशन में दरोगा संदीप और सिपाही इस्फाफ घायल हुए हैं, जबकि एसपी देहात आदित्य बंसल की गाड़ी पर भी गोलियां लगी है। 2 अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। बदमाश पर लूटपाट, हत्या और डकैती के करीब 40 मुकदमे दर्ज है। मौके से बाइक और पिस्टल बरामद हुई है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में अंतिम संस्कार के दौरान अचानक पुलिस पहुंचने से हड़कंप मच गया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 21 साल की सना की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और आरोप है कि ससुराल पक्ष बिना मायके वालों को सूचना दी अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से शव हटाकर पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया गया। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, सेक्टर 126 थाना पुलिस ने सेक्टर 132 क्षेत्र में छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल, प्रशांत, विशाल और सैफ के रूप में हुई है। मौके से 3 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि क्रूज शिप कंपनी में नौकरी का झांसा देकर रकम वसूली जाती थी। पुलिस नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।
औरैया से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। आपको बता दें, राहतपुर गांव में पिता की डांट से आहत किशोर ने घर के बाहर बने करीब 15 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर टीम ने उसे बाहर निकाला है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसे देखने को मिला है। सुमेरपुर की नवीन गल्ला मंडी के पास ओवरटेक कर रहे डंपर की सामने से आ रहे लोड डंपर से जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने फंसे चालकों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेजा। हादसे में एक चालक ने अपने दोनों पैर खो दिए, जबकि दूसरे का एक पैर गंभीर रूप से घायल है। आगरा में अवैध नशे के खिलाफ बड़ी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिली है। दरअसल ट्रांस यमुना थाना पुलिस और विशेष टीम ने चेकिंग के दौरान 24 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। ये खेप उड़ीसा से अलीगढ़ ले जाई जा रही थी। मौके से मनोज और जाकिर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तलाशी के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस अब नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है। श्रावस्ती के इकॉन में आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है, जिसके जवाबी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल को सीएचसी इकॉनी में भर्ती कराया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे 2 अन्य साथियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। एसपी राहुल भाटी ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। आरोपी हाल ही में हुई चोरी की घटना से जुड़े बताए जा रहे हैं। कन्नौज में सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया है। दरअसल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डबल टेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। हादसे में 18 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें कई की गंभीर हालत बताई जा रही है। घायलों को सैफई और तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बस बिहार से करीब 70 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस चालक को नींद आ गई है, जिसके बाद ये दुर्घटना हुई है। कानपुर के किदवई नगर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि 8 फरवरी को आलोक मिश्रा कैटरिंग के काम से निकले थे, लेकिन अगले दिन वो अपने पार्टनर के घर घायल हालत में मिले हैं। उन्हें निजी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। परिवार का कहना है कि तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और आरोपी पक्ष घर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रामपुर में जिला पंचायत कार्यालय के भीतर हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता फारूक और लिपिक असगर अली के बीच कहासुनी झड़प में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान गोली चली, जिसमें फारूक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के मोदी नगर में पर्स स्नैचिंग मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से छीना गया पर्स, मोबाइल फोन, नकदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने 30 जनवरी 2026 को एक महिला से पर्स छीनने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी और कहा गया है कि इससे क्षेत्र में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। रायबरेली में सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आपको बता दें, खीरो थाना क्षेत्र के अतरफ गांव में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में दरोगा और सिपाही समेत करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मेरठ और दिल्ली के यात्रियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपको बता दें, 22 फरवरी से मेरठ दिल्ली रैपिड कॉरिडोर का मेरठ सेक्शन शुरू हो जाएगा। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसी दिन मेरठ शहर में मेट्रो सेवाएं भी शुरू होगी। अब यात्री मेरठ से दिल्ली के अशोकनगर तक रैपिड रेल और आगे दिल्ली गुड़गांव तक मेट्रो से सफर कर सकेंगे। इससे रोजाना सफर करने वालों को राहत मिलेगी और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। कानपुर के चर्चित लग्जरी कार हादसे में बड़ा मोड़ आ गया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के अनुसार सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्यों से साफ हुआ है कि हादसे के समय कार वही चला रहा था। शुरुआती एफआईआर में उसका नाम नहीं था, लेकिन सबूत मिलने के बाद उसका नाम जोड़ा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके पिता ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
नोएडा अथॉरिटी में तैनाती को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। आपको बता दें, एजीएम इंडस्ट्री प्रिया सिंह 2019 में कानपुर से डेप्यूटेशन पर भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि उनका डेप्यूटेशन अक्टूबर 2022 में खत्म हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार के लिए शासन को पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। बिना किसी स्पष्ट आदेश अनुसार 2 साल से जारी तैनाती पर नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत पाकिस्तान मुकाबला अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस बड़े मैच से पहले तिलक वर्मा ने साफ कहा है कि टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि टीम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर प्रतिद्वंद्वी की तैयारी पर नजर रख रही है। आईपीएल 2026 से पहले ही बड़ा धमाका देखने को मिला है। आपको बता दें, खबर है वैभव सूर्यवंशी 23 फरवरी से मुंबई में शुरू होने वाले डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत जारी है। ये वही मंच है जहां 2020 में हार्दिक पांड्या ने एक मैच में 20 छक्के जड़कर 158 रन बनाए थे। अब नजरें वैभव पर है, जो छोटी उम्र में ही बड़ा प्रभाव छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। सोने और चांदी के भाव में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 2500 रुपए तक लुढ़क गई है और 2,60,370 रुपए प्रति किलो के आसपास नजर आई है। तो वहीं सोना भी करीब 1000 रुपए सस्ता होकर 1,57,858 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास पहुंच गया है। तेजी के बाद आई इस गिरावट ने बाजार का रुख बदल दिया है। निवेशकों की नजर अब आगे के उतार चढ़ाव पर बनी हुई है।